का मदता आ जाती है, सत्ता की जब अभिमत्ता आ जाती है तो वो जीव भगवत भजन तक पहुंच ही नहीं पाता। जब सत्ता की अभिमत्ता आ जाती और कोई कितना ही प्रयास करे फिर उसको साधने का तो वो नहीं सकता। शंखचूर्ण को अपनी वीरता का बड़ा अभिमान था, बड़ा अभिमान। और निवेदन है आप सभी से, अहंकार में तीन गए धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव और कंस, तीनों चले गए। अभिमान में गए हैं। किसी चीज का जिंदगी में कभी अभिमान मत करो। सुंदर हो तो भगवान से कहना आपने दी है सुंदरता, और हम काहे के सुंदर, काहे के सुंदर, सुंदर तो और बने। धन भगवान ने दिया तो उसमें भी भगवान को धन्यवाद देना, प्रभु ये आपकी कृपा है जो आपने दिया, हमने तो कोई ऐसा पुण्य भी नहीं किया था जो आपने इतना दे दिया, ये आपकी कृपा है, आप ही ने दिया। सुख से 2 रोटी अगर खा रहे हो तो भगवान को धन्यवाद देते रहे, और भगवान से कहना भगवान हमें किसी दूसरे के हिस्से का धन मत देना, हमें अपनी मेहनत का देना, अपने हिस्से का देना, क्योंकि तू हमारा अपने हिस्से का देगा तो उसको खाएंगे तो पच भी जाएगा, नहीं तो मालूम पड़े पचेगा ही नहीं, आधे से ज्यादा डॉक्टर में लग जाएगा। क्या नहीं चाहिए ऐसा धन। धन सत्कर्मी हो। प्रथम सुख क्या है? निरोगी काया। द्वितीय सुख घर में माया। पहला सुख है निरोगी काया। धन प्रथम सुख नहीं है। प्रथम सुख है शरीर स्वस्थ रहना चाहिए तो पैसा काम भी आ जाएगा। शरीर ही स्वस्थ नहीं रहे तो पैसा का क्या करोगे? अरे बोलो तो सही, हम घर में चने का डब्बा भर के रखा, मुंडा में दांत ही नहीं तो क्या करोगे उसका? चने करोगे क्या उसका? प्रथम सुख निरोगी। भगवान से प्रार्थना करो स्वस्थ रहे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, कृपा करें। इसलिए शंकर सबसे पहले आपको निरोग बनाते हैं, मृत्युंजय पहले निरोगता देता है शिव, रोग मुक्त करता है, फिर लक्ष्मी देता है। पर दुनिया के लोगों को तो मांगना भी नहीं आता, भगवान के मंदिर में जाके कहते भगवान लक्ष्मी दे दे। भगवान मन में सोचते होंगे मेरी तो फ्री बैठी ले जा। मांगना भी नहीं आता लोगों को, भगवान से लक्ष्मी मांगना है तो कैसे मांगना? कभी जाकर कहो नारायण हमारी माँ लक्ष्मी हमसे रुष्ट होकर चली गई, बहुत दिन से नहीं आई, हमारे घर भेज दो। भगवान भी कहेंगे लक्ष्मी जा, तेरा पुत्र आया था तुझे लेने के लिए, जल्दी जा। और आप डायरेक्ट जाकर के भगवान लक्ष्मी दे दो। भगवान को कितना बुरा लगता होगा? कोई तुम्हारे यहाँ कहते लीला भाई दे दो, कमला भाई दे दो तो अच्छा लगेगा। भगवान को लगता है कि पुत्र आया है। मांगने का भी एक नियम होता है कि भाई क्या मांगना, पर उतनी इच्छा में। एक 3 मित्र पिकनिक करने के लिए गए, सारा सामान ले गए। जैसे पिकनिक करने के लिए बैठे जंगल में तो उन्होंने बैग खोला तो उसमें कोल्ड ड्रिंक की बोतल और पानी की बोतल तो घर ले गए। तो कौन लेके आएगा? तो तीनों ने अपना अपना नाम लिख के पर्ची में लिखा और ऐसे फेंकते हैं, जिसका नाम आएगा वो जाएगा पर्ची। 3 में से एक का नाम आ गया, उससे कहा तू जल्दी जा लेके आ, जब तक हम बैठे हैं सब रखा हुआ सामान है, कोई नहीं खाएगा तो जल्दी आ। वो गया, ठीक है गया। आधा घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 3 घंटा हो गया, 4 घंटा हो गया, वो नहीं आया। ये दोनों बैठकर आपस में बात करने लगे, ऐसा लगता है कि अब वो नहीं आएगा, उसकी मम्मी ने कोई काम बता दिया होगा। तो क्या करें, चलो अपन सामान निकालो। इन्होंने बैग खोला, कचौड़ी समोसा इमरती जलेबी सब निकाली और निकाल कर समोसे को दोनों खाने वाले थे। इतनी देर में वो पेड़ के पीछे से आ गया, आते सी बोला मुझे मालूम था तुम खा जाओगे इसलिए गए, इसीलिए वो प्रतीक्षा कर रहा, वो प्रतीक्षा कर रहा है। ऐसे दुनिया में कई लोग हैं जो प्रतीक्षा कर रहे हैं। किस चीज की? भगवान मेरा बेटा 10वीं में पास होगा, मैं तुझे लड्डू चढ़ाऊंगा। मतलब पेड़ के पीछे खड़ी है कि कब भगवान पहले समोसा खाए और मैं निकल के आऊं, भगवान देगा तब मैं चढ़ाऊंगा। नहीं,
भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम मुझे लड्डू चढ़ा, भगवान तो कहता निर्मल मन सो मोहि पावा मोहि छल छल कपट ना भावा। हमें भगवान के सामने ये रिश्वत देना बंद कर देना चाहिए कि भाई तुम ऐसा करोगे, तुम ऐसा करोगे, तुम ऐसा करोगे, तुम ऐसा करूंगी, मैं सोमवार के व्रत रखूंगी, मंगलवार का व्रत रखूंगी। नहीं नहीं नहीं, पहले लड्डू चढ़ाओ तब भगवान से क्यों प्रभु लड्डू कैसे लगे? भगवान बोले बहुत क्या जोरदार लड्डू बनाए तेने, इतने बढ़िया लगे। अब लड्डू खाए हैं तो हमारे छोरे को पास पास ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लड्डू भगवान को पूछो कैसे लगे। अगर भगवान का मन संतुष्ट है आपकी सेवा से, आपकी पूजन से, आपके भोग से, तो भगवान खुद आशीर्वाद दे देंगे कि दूधो नहाओ पूतो फलो। खूब कृपा मांगने से प्राप्ति। भगवान को दियो, बेलपत्र समर्पित करा, पुष्प समर्पित करा, ये भी नहीं दे सकते मत दो। शिव पुराण कहती है भगवान को आपका हृदय, आपका चित्त, आपकी वृत्ति, आपका मन, क्योंकि वो नहीं दे पाते थे, बहुत कठिन चित्त वृत्ति। शिव कथा कर रही है, शंख चूर्ण ने उपद्रव मचाया, तुलसी भगवान की सेवा में लगी रहती थी, उसके सात्वित्व से ये मर नहीं रहा था। देवताओं ने शंकर भगवान से कहा शंख चूर्ण को मारना है, भगवान शंकर ने भगवान विष्णु से कहा कि तुलसी के सात्वित्व को डिगाना है। तुलसी के कक्ष में भगवान विष्णु शंख चूर्ण बनकर चले गए, उसका सात्वित्व डिगा, शंख चूर्ण के प्राणों को भगवान ने हर लिया। हरा शंख चूर्ण के प्राण हरते सी उसकी हड्डियों को शंकर भगवान ने लात मारकर समुद्र में फेंक दिया, जिससे शंख जाति का निर्माण हो गया। जो शंख आप लोग घर में पूजन में आदि का दिख रखते हो, ये शंख चूर्ण राक्षस की हड्डियों से बना है। इसलिए सारे देवताओं का अभिषेक, सारे देवताओं की पूजन शंख के जल से हो जाती है, पर शंकर पर कभी शंख का जल नहीं चढ़ता, महाराज कभी नहीं चढ़ता। और भूल से भी शंकर को शंख का जल नहीं चढ़ता, भूल से। शिव जी का अभिषेक करना है तो आप कलश के पानी से कर दो, पर शंख के जल से, शंख के जल से। शंख चूर्ण राक्षस का संहार। तुलसी ने भगवान विष्णु से कहा नारायण तुम्हारे कारण मेरे पति मारे गए हैं, नारायण तुमने मेरा सात्वित्व डिगाया, तुम पत्थर बनोगे, मेरी नदी से ही तुम प्रकट होगे। और तुलसी शंकर से कहती है मैं नदी के रूप में बहूंगी, मेरा गंडकी नाम पड़ेगा। और सुनो शंकर, तुम पर कभी मेरा जल नहीं चढ़ेगा। गंडकी नदी के रूप में वो तुलसी बह निकली, सालीग्राम भगवान उसी गंडकी के नदी के जल से प्रकट होगा, उसी गंडकी। आप लोग कभी नेपाल जाएं तो नेपाल में जब आप शंकर जी का अभिषेक करते हैं तो वहां के पंडा हुन पूछते हैं ये जल कहां से लेकर आए। आपने कहा हम इंडिया से लेकर आए हैं तो चढ़ाने देंगे, आपने बोल दिया गंडकी नदी का जल है तो नहीं चढ़ाने देंगे। शंकर को गंडकी नदी का जल नहीं चढ़ता, शिव को समर्पित नहीं होगा। आप साधारण जल लेकर जाकर चढ़ाएंगे, चढ़े, शिव को नहीं चढ़ाएंगे। महाराज आगे वर्णन आया और सुंदर प्रसंग में कहा भगवान शिव नेत्र बंद कर बैठे थे, भगवान शंकर के नेत्र बंद करने पर एक अश्रु निकला, उस अश्रु से शंकर भगवान के द्वारा एक पुत्र ने जन्म लिया अश्रु से, जिसका नाम अंधकासुर हुआ। क्या नाम पड़ा है? अंधकासुर। शंकर जैसा स्वरूप। पार्वती ने इसको गोदी में उठाया, जगत जननी जगदम्बा बोली ये आपके नयन अश्रु से प्रकट हुआ है, ये आपका पुत्र है। शंकर भगवान कहते हैं मेरे नेत्र बंद करने के बाद प्रकटा, इसलिए मेरा पुत्र नहीं है। पार्वती जी बार बार करेंगी आपका पुत्र है, शंकर जी मना कर रहे हैं। मना करने पर शिव जी ने कहा इसको समुद्र में फेंक दे, पार्वती नहीं सुनती। पार्वती ने कहा ये आपके द्वारा पैदा हुआ है, आपके द्वारा जन्म लिया है, आपका पुत्र है, मेरा बेटा है। नहीं, पार्वती फेंक इसको समुद्र के अंदर, ये मेरे नेत्र बंद करने